हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करते हैं सैलरी ऑफ अ फ्रेशर सीएमए इन इंडिया। बहुत सारे बच्चे मेरे को जो सीएमए हमारे से कर रहे हैं फाउंडेशन इंटर फाइनल में, तो पूछते हैं कि सर हमारा बनने के बाद सैलरी कितनी लग जाएगी। तो गाइस ये ना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। द वे यू स्पीक, द वे यू प्रेजेंट, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी नॉलेज कैसी है, आपने आर्टिकलशिप कैसे करी है, इन सारे फैक्टर्स पे डिसाइड करता है कि सैलरी कितनी होगी। लेकिन स्टिल मैं एक एवरेज बता देता हूँ। एवरेज सैलरी इंडिया में फ्रेशर सीएमए की 5 लाख से 8 लाख के बीच में होती है। मैं बोल रहा हूँ एवरेज पर एनम की मतलब मोटा एवरेज का मतलब है कि हो सकता है स्टार्टिंग सैलरी सीएम में बनने के बाद आपकी 3 लाख रुपए साल लगे, 25,000 रुपये महीना, ऐसा भी हो सकता है। एवरेज बोल रहा हूँ, कम भी हो सकती है और हो सकता है सीधा 10 लाख रुपये साल लग जाए, 12 लाख रुपये साल लग जाए। तो एवरेज लेकर चले तो 5 लाख से 8 लाख के बीच में लगती है नॉर्मल सीएम में लोगों की। लेकिन अगर आपने सीएम में फर्स्ट शॉट में क्वालिफाई करी है या अगर आपने रैंक ली है तो आपके पैकेज 20-20 लाख से भी ऊपर जाते हैं। इसमें तुम्हारे को बताता हूँ, एक स्टूडेंट है, उसकी ऑल इंडिया रैंक आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ कितनी थी, 30 AIR 30, उसकी भी 30 और एक और स्टूडेंट था उसकी भी AIR 30। लेकिन फर्क होगा, एक स्टूडेंट था मेरा पार्थ महेश्वरी, उसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। 2 या 3 अटेम्प्ट पहले उसकी सीएम में फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 30 आई थी। उसने सीएम में फाइनल में मेरे से लॉ पढ़ा था। उसका पैकेज लगा था 27 लाख पर एनम का फ्रेशर का। लेकिन उसको मैं फ्रेशर इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि वो बाय क्वालिफिकेशन से पहले बीटेक की हुई थी, उसके बाद उसका सीएमए में इंटरेस्ट आया तो उसको बीटेक का एक्सपीरियंस पहले से था। उसका 27 लाख का पैकेज लगा था। फिर अभी पिछले अटेम्प्ट के अंदर मेरा एक स्टूडेंट है राघव खंडेलवाल, उसकी भी ऑल इंडिया रैंक 30 थी, लेकिन उसका फ्रेशर का पैकेज 14 लाख पर एनम का लगा था, 14 लाख रुपए साल का। लेकिन स्टिल आप देखो तो 14 लाख रुपए एक हैंडसम अमाउंट, 20-22 साल का लड़का सीएम में बन गया और सीधा 14 लाख की स्टार्टिंग है। जब तक वो 28-30 साल की उम्र में आएगा वो 25-30 लाख रुपए साल कमा रहा होगा। तो आप अच्छे लोग भी हैं, अच्छे साइड पे पैकेज भी बहुत ले रहे हैं, जिनका 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 28 लाख का पैकेज भी लगता है। लोअर साइड वाले भी है। तो हम तो बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सबका ऐसा नहीं लग सकता, जरूरी नहीं है, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट में लिमिटेड लोगों की ही जॉब लग पाती है अच्छी। तो बाकी लोगों को तो स्ट्रगल ही करनी होती है। ऑफ कैंपस में जब आप सर्च करोगे तो हो सकता है अच्छी जॉब मिले, हो सकता है ना मिले। तो इसका बहुत बड़े रीजन 2 होते हैं। जो जिन लोगों को अच्छी नहीं मिलती ना, उसके 2 रीजन होते हैं। एक तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पोर होती है, जो मेरा तजुर्बा है। 3 रीजन होते हैं। एक, या तो वो मल्टीपल अटेम्प्ट में पास हुए हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट फेल हुए हैं, या तीसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत रही है, उन लोगों ने आर्टिकलशिप नहीं करी। आपको पता होगा, आपको सीएम में बनने के टोटल सीएमए के कोर्स में आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी होती है। वो अलग बात है कि आपको सीएम में बनने से पहले कम से कम 15 महीने की आर्टिकलशिप करनी होती है, 15 मंथ्स की। बाकी ओवरऑल में आप बनने के बाद भी बैलेंस आर्टिकलशिप कर सकते हो। तो जिन लोगों ने आर्टिकलशिप नहीं करी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डमी ले लेते हैं। डमी का मतलब है कागजों पे लिखवा लिया कि हाँ भाई मैंने आर्टिकलशिप करी, लेकिन एक्चुअल में की नहीं। तो ऐसे लोगों को नौकरी देगा कौन? जिन्होंने लॉ पढ़ा है, अकाउंट्स पढ़ा है, कॉस्टिंग पढ़ी है, प्रैक्टिकली तो कुछ आता ही नहीं उनको अप्लाई करना, सिर्फ बुकिश पढ़ा है। तो ऐसे लोगों को अच्छी सैलरी कहाँ मिलेगी? जिन लोगों को काम ही नहीं कर रहा, काम धंधा ही नहीं कर रहा। फिर ऐसे लोग स्ट्रगल करते हैं। जिन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है वो स्ट्रगल करते हैं, या जिन लोगों की प्रेजेंटेशन स्किल्स पुअर है वो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने प्रॉपर अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर रखा है, अच्छी पढ़ाई कर रखी है, अच्छी नॉलेज है, प्रॉपर आर्टिकलशिप कर रखी है, इन लोगों को अच्छा पैकेज लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो एवरेज पैकेज आपको घटिया सीएम में भी मिलेंगे जो गाली देते फिरेंगे यार मैंने गलत कर दिया इस कोर्स को करके। आपको अच्छे वाले सीएम में भी मिलेंगे जो तारीफ करते मिलेंगे कि यार मेरी जिंदगी बदल दी इस कोर्स ने। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कोर्स तो सिर्फ एक लाइसेंस है जो आपको किसी कंपनी में एंट्री दिलवाएगा। उस कंपनी में टिकना, उसका पैकेज लेना, वो सब आपके दम, आप में कितना दम है उस पर डिपेंड करता है। दम बंदे में होता है, डिग्री में नहीं होता, याद रखना। अगर मैं आज 10 क्वालिफाई सीएम में बिठा दूं, मान लो सबने सेम एज है सबकी, सबने सेम टाइम पे सीएम में क्वालिफाई करी है, सबके सेम मार्क्स है, सब फर्स्ट शॉट में क्वालिफाई है, स्टिल 10 लोगों का पैकेज सेम नहीं लगेगा, सबका अलग लगेगा। क्योंकि हर किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स, हर किसी की नॉलेज, हर किसी की एक्सपीरियंस डिफरेंट है। तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन स्टिल एवरेज सैलरी 5 लाख से 8 लाख के बीच मानो तो आपका, और किस्मत अच्छी हुई तो 15 लाख, 20 लाख, 25-30 लाख का भी फ्रेशर का पैकेज लगता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर एक बार आप 5-7-10 साल के एक्सपीरियंस पे आ गए तो आपका अच्छा खासा पैकेज होता है। आपकी फैमिली बहुत सुकून से कटेगी, ज़िंदगी बहुत सुकून से कटेगी, और 25-30 लाख रुपए कमा रहे हो गए आप आराम से। और कुछ तो ये, मैं तो जब स्टार्टिंग की 25-30 लाख की ले रहे हैं तो फिर 10 साल के एक्सपीरियंस में तो वो 50-50 लाख, 70-80 लाख पे होते हैं। तो आप बहुत अच्छे प्रोफेशन में आए हो, आपका वेलकम है। लेकिन दिल लगा के मेहनत करनी है, अपने से गद्दारी नहीं करनी है। कभी कोई डॉक्टर देखा ऐसा जो डमी नहीं लेनी है, कभी भी तजुर्बे से एक्सपीरियंस है। कभी डॉक्टर देखा ऐसा जो बोले कि मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मेरे को उसका हाथ काटने, ऑपरेशन करने में उसके हाथ काँप रहे हैं, है ना, उसको चाकू चलाना नहीं आता। तो सेम तुम्हारे को अगर प्रैक्टिकली काम नहीं आता, तुमने डमी ले रखी है, तो तुम लोग ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे अच्छे से। तो हमेशा कभी प्रॉपर अच्छी जगह से काम सीखना है, अच्छी नॉलेज लेनी है हमेशा। ये फास्ट ट्रैक कोर्सों के चक्कर में नहीं भागना है, और रेगुलर नॉलेज लेनी है, तब ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। ठीक है।
और स्काई इज़ द लिमिट है सक्सेस के लिए। नॉलेज अच्छी है तो फिर तो इंसान की कदर ही कदर है, और नॉलेज बुरी है तो कोई भी रखना नहीं चाहेगा आपको, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट है, दिल लगा के मेहनत करो, बिल्कुल सही जगह आए हो, और अपने साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना है। नॉलेज पे फोकस करो जितनी ले सकते हो, लर्निंग स्टेज के ऊपर, प्रैक्टिकली भी और बुकिश भी। आग लगा दोगे तुम इंडस्ट्री के अंदर। चलो, लव यू ऑल, टाटा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते हैं। जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल, टाटा। सब्सक्राइब कर दो फटाफट अभी।